सुना रहा हूँ ना, सुना रहा हूँ, सुना जल्दी। तो सर जी, दीपावली का त्योहार बम पटाखे फोड़ने के लिए मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार शोर शराबा करने के लिए मनाया जाता है। धां धूं धुच धुच फुर्र चू धा। ये एक मनोरंजन का त्योहार है। अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो वो 10,000 रुपए के पटाखे लाता है, और अगर किसी के पास 50,000 रुपए हैं तो वो 50,000 रुपए के पटाखे लाता है। पूरी रात भर धां धूं धूं होती रहती है बम पटाखों की। ये स्कूल, ये पढ़ाई किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। ये जो स्कूल में होता है, होमवर्क हमें मिलता है, साइन थीटा कॉस थीटा करना पड़ता है। ए यार मेरे धनुआ, मुझे तू इतना बता। ये स्कूल, ये पढ़ाई किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। सास को स्कूल में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बस यही चलता रहे हरदम। यही चीज के ऊपर गाँव पे रोज डंडाबाज है स्कूल में। वो मादर चोद पता न का खा के पैदा हुआ जो ने साइन थीटा कॉस थीटा बना दिए। जिंदगी जीने हराम है रही है या साइन थीटा कॉस थीटा के चक्कर में। ए फॉर एप्पल ही ठीक है, ए फॉर अनार ही ठीक है, ये साइन थीटा, सास को साइन थीटा ही पता न कौन मादर चोद बना के चला गया है। और वो हमारा गंजा मास्टर भी तो साइन थीटा कॉस थीटा पे अटका पड़ा हुआ है। जब तक हमें सिखाना देगा तब तक मानेगा ही ना। रोज गाँव में डंडाबाज रहो इनके चक्कर में। या बात है तो भंजी तो बिल्कुल सही कह रहा हो। या साइन थीटा को जिंदगी में कोई काम नहीं पढ़ना, फिर भी मास्टर यही चीजें पूछे हमसे। अरे साइन थीटा कॉस थीटा हमको जब पढ़ाया तो ठीक हो कि भैया याद पढ़ते ही तुम एरोप्लेन बना सको, के कार बना सको, के रोल्स रॉयल बना सको, तब ठीक हो हमारा पढ़नो। खामो खा दिमाग हैंग करना बस साइन थीटा कॉस थीटा थे। या सीख के ना हम टम्पू बना सके, या सीख के ना हम साइकिल बना सके, तो या को पढ़ने को फायदा का हमारा। क्या बात है, तो मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से। अरे नेका दिमाग में हम तब जोर देते कि हाँ भैया अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा सीख गए तो हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा सके। पर यह सास की का कोई काम नहीं है जिंदगी में। लोग तो एक चीज ध्यान में ना रही कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ती मैं क्या कर सकूं जिंदगी में, क्या ना कर सकूं, कितने रुपए कमा सकूं या साइन थीटा कॉस थीटा से। अगर मान ले हमने अपने दिमाग पे जोर डाल के साइन थीटा कॉस थीटा सीख भी लिए तो आगे चल के हमारे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा को काम का पड़ेगा। मुझे तो यही चीज ध्यान में आ रही कि यहाँ सीख के हमारा क्या फायदा है जाएगा। इंग्लिश है, हम पे इंग्लिश पढ़नी ना आवे, पर हमें पता है अगर हम इंग्लिश पढ़नी सीख गए तो हम विदेश में जाके अंग्रेजन से बात कर सके, उन्हें पटा सके इंग्लिश में प्यारी प्यारी बात करके। मेरे फायदा है इंग्लिश सीखने के। अगर हम अंग्रेजन की दुग्गी बजाने लगे, वो ओ फक यस बेबी ऐसे करने लगी तो हमारे समझ में तो आएगी क्या कह रही है क्या ना कह रही है। ऐसा तो करेगी ना वो यस बजी साइन थीटा कॉस थीटा, यस बजी यस यस साइन थीटा कॉस थीटा। खामो खा की चीज बना दी है, खामो खा की। धनुआ एक सच बात बताऊं मैं तुमको। हाँ बता। हमारे माँ बाप हमको खामो खा की पढ़ा रहे हैं, खामो खा को पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे सपने अरबपति बनने के और हमारे घर वाले हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सरकारी नौकरी पाने के लिए। अगर मान ले हमने स्कूल में थोड़ा बहुत अच्छी तरीका से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर भी ली तो बस सरकारी नौकरी का फायदा का। मुश्किल से मुश्किल 40-45 हजार रुपए मिले करेंगे हमें महीना के। उन 40-45 हजार से हम अरबपति बन रहे। हमारे सपने लैम्बोर्गिनी निकालने के, पर सरकारी नौकरी तो हम बैगनार ही निकाल पाएंगे। समझाओ ना पापा ने यह बात है, रोज समझाओ रोज के पापा मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ताकि मैं तुम्हारी तरह अरबपति बन सकूं। फिर भी मेरे पापा के कान में जू ही न रहेंगे कि पढ़ेगा तू तो अपने घर में बिजनेस की बात कर ही ले। अगर मैं अपने घर में बिजनेस की बात करने बैठ गया ना अपने पापन के सामने तो गांव पे डंडी डंडा बाजेगा मेरे। अगर मैंने अपने पापन से यूं कह दी ना कि पापा मेरे को पढ़ लिखना नहीं है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है बिजनेस, तो मेरे हाथ पैर ने तोड़ के घेर देंगे मेरे पापा। क्योंकि उन्हें पता ही ना कि बिजनेस का हुए, उन्हें बिजनेस करो ही ना कभी, उन्हें तो बस 300 रुपए झाड़ी में बेलदारी करिए। अगर मैं अपने पापन से यूं कह दूंगा पापा मेरे को बिजनेस करना है तो गांव पे डंडा ही डंडा बाजेगा। यही बात बोलेंगे फिर आखिरकार के पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ले ले। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, समझ रहा हूँ, पर आज
आज भज्जी शपथ लेता है अपने पापन को स्कूल न जाने के लिए भज्जी मना के ही मानेगा। अपने पापन से कहेगा भज्जी कि पापा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, तुम भी जानते हो इस चीज को। तो इसीलिए मैं आज से स्कूल जाना छोड़ता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना भी छोड़ता हूँ। बस मेरा दिमाग, मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा, करोड़पति बनना। और वो पापा तुम बताओगे कि मेरे को करोड़पति कैसे बनना है, पर तुम मेरे से स्कूल जाने की बात नहीं करोगे। वो बात तो तेरी ठीक है, पर तेरे पापा मान जाएंगे? क्या ना मानेंगे? जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से पापन के सामने जाऊंगा और बड़े कॉन्फिडेंस में यह बात बताऊंगा कि पापा मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो क्यों ना मानेंगे? तो फिर ठीक है। अगर तेरे पापा मान गए कि बेटा स्कूल मत जा, तू बिजनेस पर ध्यान दे, तो मैं भी यह बात अपने पापा ने बता दूंगा, तो मेरे पापा भी मान जाएंगे। क्योंकि मेरे पापा ने तेरे पापन के बारे में पता है ना, तेरे पापा कितने बड़े हैं, तो वो यूँ सोचेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा बच्ची के पापन ने, तो मेरा भी स्कूल जाना छूट जाएगा फिर। तो फिर चल आ चल रहे मेरे पापन के पास, आज मैं खुल गई बात करूंगा अपने पापन से। यू जंग जीतनी है आज मैं, कुछ शपथ ले लिया भज्जी ने, शपथ। अरे भज्जी के पापा क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा आज कैसे लटका हुआ है? भज्जी की मम्मी, मैं या भज्जी लेके परेशान हूँ या भज्जी लेके। यू हरामी लड़का पता ना कहाँ से आएगा हमारे घर में। जितनी मैं इज्जत बना रहा हूँ ना या शहर में सगरी इज्जत की ऐसी तैसी मार रहा हूँ। 2-3 साल से मैं यूं ही सोचता आ रहा हूँ कि मेरा भज्जी कब सुधरेगा, कब या की खाली खोपड़ी में दिमाग गिरेगा आके, जो सही गलत को अंदाजा लगा सके। याकू इतनी तो सोचा विचारी करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है, काई के हाथ पैर तोड़ने में कोई फायदा ना है। हर रोज लड़ाई झगड़ा करेगा काई ना काई, हर रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर जरूर आएगा घर में कि तुम्हारे छोरा भज्जी ने वो कर दिया, वहाँ को हाथ तोड़ दिया, वहाँ की टांग तोड़ दी। अरे भज्जी के पापा, भज्जी सुधर जाएगा आराम आराम से। बच्चों को किस लिए पढ़ाया लिखाया जाता है? इसलिए तो पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि उनमें समझदारी आ सके। अब तो भज्जी अच्छी तरीका से पढ़ भी रहा है, रोज सुबह सुबह उठकर टाइम से स्कूल चला जाता है। टाइम लगेगा उसको सुधरने में, कुछ समय बाद उसमें समझदारी आ जाएगी, सही गलत का अंदाजा लगाने लगेगा वो कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जो ठान लिया वो होकर रहेगा, सूरज अपनी रोशनी खोकर रहेगा, शाम के बाद अंधेरा होकर रहेगा, और आज भज्जी को जो बात बोलनी है वो बोल कर रहेगा। मुझको सोफा से उठना पड़ेगा, डंडा हाथ में लेना पड़ेगा, और हाथ में डंडा उठाया है तो भज्जी की गांड पर धड़ दनादन देना ही पड़ेगा। मेरे पापा मेरी नेक देर में बोलती बंद कर दें। पापा आज भज्जी तुमसे जो कुछ कहने आया है तुमको उसको ध्यान पूर्वक सुनना ही पड़ेगा। ये आखिरकार भज्जी की जिंदगी का सवाल है, भज्जी के फ्यूचर का सवाल है, भज्जी के आने वाले बच्चों का सवाल है। तो इसलिए पापा मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सोच समझ कर जवाब दीजिए। जा रहे होते बात तो सुन लो मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे, कहना कहना चाह रहा हूँ। हरदम नाक पे गुस्सा रखो रह रहे तुम्हारे, हो सके तुम्हारे मतलब की भी बात हो सके, मेरे मतलब की भी बात हो सके, तुम सुनो ही ना हो, हरदम तीर से मारो अपनी आवाज से। अरे भज्जी बेटा गुस्सा मत हो, बता क्या बात बोलने आया था यहाँ पर? पापा मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, जो तुम मेरे को स्कूल में पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये पढ़ाई लिखाई साइन थीटा कॉस थीटा सब बकवास है। इन साइन थीटा कॉस थीटा से हम बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकते पापा, ये बेफिजूल की पढ़ाई लिखाई है। हमको बस गुमराह किया जा रहा है पापा कि ये साइन थीटा कॉस थीटा सीखकर हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, पर ये सब गलत है। हम पढ़ाई लिखाई कर कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने वाला इंसान तो मोमोज बेचकर भी तरक्की कर सकता है, क्या जरूरत उसे साइन थीटा कॉस थीटा सीखने की। तो इसीलिए पापा जितना खर्चा तुम मुझे पढ़ाने में कर रहे हो, इससे बढ़िया मुझे किसी बिजनेस के काम में लगा दो। मारो मेरे मुंह पर 10-15 करोड़ रुपए के ले भज्जी, 10-15 करोड़ रुपए खोल दे एक कंपनी, और तू भी मेरी तरह तरक्की कर और तू भी मेरी तरह अरबपति बन। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आज तो आगे दिखे पापा मेरी बातन में, अच्छी तरीका से समझा दिया आज मेरे पापा, समझ गए देखे। भज्जी कहाँ गए तेरे पापा? मैंने अभी कहना है कि पापा मारो मेरे मुंह पर 15-20 करोड़ रुपए फेंक के वो लगे पैसा लेने गए देखे।
समझ गए आज पापा मेरी बात है, यही हमारा पैसा निकालने गए अपनी तिजोरी में थे। अब देखिए धनुआ तो कितनी तरक्की करूंगा मैं। अब देख बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा और कंपनी पे कंपनी खड़ी कर दूंगा। अब जो मेरे पापा ने मेरे पर भरोसा दिखाया है ना, अब वह भरोसे पे खड़ा उतरना मेरे को। अब जो पापा मेरे मुँह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारेंगे ना, इनके मुंह को 200-300 करोड़ रुपए बनाने हैं, ताकि मेरे पापा समझ सके, मेरे ऊपर गर्व महसूस कर सके कि सही किया मैंने भज्जी को स्कूल से निकाल कर, जो उसको बिजनेस में डाल दिया। आज से टाइम बदलना धनुआ मेरे को अपना। बस एक बार पापा अब दे दे मेरे को 10-15 करोड़ रुपए। और तुम पैसा तो बिजनेस खोलने को कौन कह रहा पापा बिजनेस की? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा बिजनेस की। मोह ना खोलना बिजनेस, बेकार है बिजनेस। स्कूल हमारा बहुत प्यारा स्कूल है, सबसे बढ़िया। बिजनेस बिजनेस बाहर में गया, बिजनेस कौन करता है बिजनेस? मेरे को तो बस पापा पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई कर कर सरकारी फॉर्म भरना है मेरे को, सरकारी नौकरी लगानी है मेरे को। बिजनेस का सरकारी नौकरी के सामने मारो मत बाबा, मैं ना करना चाहूँ बिजनेस। अब स्कूल जा रहा कि मैं छोड़ के आऊँ? जा रहा हूँ पापा, तैयार है रो स्कूल को, बस टाइम है ना स्कूल का।